एक बार की बात है। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था। उसके दो मित्र थे, बाघ और लोमड़ी। वे दोनों शिकार करने में शेर की मदद करते थे। एक दिन जब वे तीनों शिकार की तलाश कर रहे थे तो उन्हें एक अजीब जानवर दिखा। शेर ने लोमड़ी से पूछा, ये कौन है जो हमारे जंगल में घूम रहा है? लोमड़ी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता महाराज। हमें जंगल में रहने वाले और जानवरों से इसके बारे में पूछना चाहिए। तब लोमड़ी जंगल में जाकर सभी जानवरों से उस अजीब से दिखने वाले जानवर के बारे में पूछती है, परंतु किसी को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तभी थोड़ी देर बाद एक चील वहां से उड़ता हुआ जा रहा था। लोमड़ी ने जब चील को देखा तो उसने चील से पूछा, क्या तुम इस अजीब से दिखने वाले जानवर के बारे में जानती हो? चील ने उन्हें बताया कि यह अजीब सा दिखने वाला जानवर ऊंट है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। यह अपने झुंड से अलग होकर खो गया है और यहाँ आ गया है। इतना बताकर चील वहां से उड़ जाता है और लोमड़ी वापस शेर के पास आ जाती है और सारी बातें शेर को बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद बाघ शेर से बोलता है, महाराज यह हमारे जंगल का नहीं है। आज हमें इसी का शिकार करना चाहिए। मैंने सुना है कि ऊँट का मांस खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। परंतु शेर ऐसा करने से मना कर देता है। शेर बोलता है, ऊँट हमारे जंगल से नहीं है, ये हमारा मेहमान है, इसलिए कोई भी ऊँट को नहीं मारेगा। सभी जानवर ऊँट का अपने जंगल में स्वागत करते हैं और अब ऊँट भी आराम से उसी जंगल में रहने लगता है। एक दिन शेर जब शिकार कर रहा था वह घायल हो जाता है। अब बाघ और लोमड़ी को ही शेर के खाने के लिए शिकार लाना पड़ता है। तब लोमड़ी और बाघ ने मिलकर एक योजना बनाई। ने शेर से बोला, यदि प्रतिदिन एक एक जानवर खुद आपके सामने भोजन के रूप में आ जाए तो क्या आप खाएंगे? शेर राजी हो गया। शाम को एक एक जानवर खुद को शेर के हवाले करने लगा। अब प्रतिदिन शाम को एक एक जानवर शेर के पास आ जाता और शेर, बाघ और लोमड़ी तीनों मिलकर उसे खा लेते। एक दिन ऊँट ने सोचा, आज मैं भी राजा से पूछकर देखता हूँ कि क्या वो मुझे खाएंगे। ऊँट को विश्वास था कि मैं तो इस जंगल का मेहमान हूँ, इसलिए शेर मुझे नहीं खाएगा। परंतु शेर ने बिना देर किए उसे नीचे गिरा दिया और तीनों ने मिलकर ऊँट को खा लिया। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उन्हीं में से एक चूहा था जो बहुत ही आलसी था और दिन भर अपने ही काम में लगा रहता था, जबकि बाकी के चूहे सारा दिन उछल कूद करते रहते थे और पूरा दिन इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। जब भी आलसी चूहा कहीं पर भी बैठा हुआ होता था तो उसे कोई ना कोई जानवर परेशान करता रहता था। सभी उसके आलसी स्वभाव का मजाक उड़ाते थे। आलसी चूहा सारा दिन छुपता फिरता था, उसके साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। इसी वजह से उसे किसी के साथ रहना पसंद नहीं था। एक दिन चूहों की दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें तरह तरह के चूहे हिस्सा लेने पहुंचते हैं। आलसी चूहा किनारे पर बैठकर यह सब देख रहा था। एक चूहा आलसी चूहे के पास आया और उससे बोला, क्या तुम दौड़ प्रतियोगिता में भाग नहीं लोगे? आलसी चूहा कुछ बोलता इससे पहले ही सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं। फिर आलसी चूहा भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सबसे पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। सभी चूहे अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे थे, किंतु आलसी चूहा अपनी जगह पर आंख मूंद कर बैठ गया। कुछ देर बाद दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सभी चूहे बहुत तेजी से दौड़ने लगते हैं, किंतु आलसी चूहा धीरे धीरे चलता रहता है और 2 घंटे बाद धीरे धीरे चलकर फिनिशिंग लाइन के पास में आ जाता है। आलसी चूहे को सबसे आगे आते देखकर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता कि आखिर आलसी चूहा सबसे आगे कैसे पहुंच गया। मंगलू खरगोश सबको बताता है कि सभी की हार का कारण उनकी भूख थी।
दरअसल चूहों की दौड़ प्रतियोगिता के रास्ते में खाने पीने की चीजें रखी गई थीं और जानबूझकर प्रतियोगिता से पहले उन्हें कुछ भी खाने को नहीं दिया गया। और जैसे ही दौड़ प्रतियोगिता शुरू हुई, सभी चूहे खाना खाने के पीछे भटक गए, किंतु आलसी चूहे ने सारे रास्ते में कुछ भी नहीं खाया और धीरे धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ता गया और अंत में वह जीत गया। सभी जानवर आलसी चूहे की जीत से बहुत प्रसन्न हुए और सभी जानवरों ने आलसी चूहे को विशेष चूहे का दर्जा दिया। इस प्रतियोगिता के बाद अब आलसी चूहे का कोई भी मजाक नहीं बनाता था। अब सभी जानवर उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। अब कोई भी जानवर उसका मजाक नहीं बनाता था और वह भी खुशी से सबके साथ खेलता था।